नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम इस प्रकार की क्रोचेट रंगोली किस प्रकार बनाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह रंगोली हम दिए के साथ या फिर हमारे फ्लावर पॉट के साथ भी रख सकते हैं। यह रंगोली आपके टीपॉय की या फिर आपके डाइनिंग टेबल की भी शोभा बढ़ाती है। साथ ही आपके घर अगर पूजा हो तो भी यह बहुत काम आती है। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करनी है 4 प्लाई की ऊल। साथ में हमें इसकी शोभा और बढ़ाने के लिए लगेंगे मोती। यह मोती इस डिज़ाइन में लगाने के लिए हमारी जो सिलाई की सुई होती है छोटी, उसका इस्तेमाल हमें करना है। साथ ही हमें लगेगी कैंची और हमारी क्रोचेट हुक 1.75 mm की यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह डिज़ाइन या फिर हम कह सकते हैं क्रोचेट रंगोली किस प्रकार बनाई जाती है। तो यहाँ पर पहले हमें इस प्रकार के डिज़ाइंस बनाकर लेने हैं। तो यह डिज़ाइंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर पहले मरून कलर की ऊन का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं कैसे बनाई जाती है यह डिज़ाइन। तो उसके लिए पहले हम मरून कलर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बनेगी हमारी मैजिक रिंग। सो सिंपल है। यहाँ पर इस प्रकार हमने वूल को लिया है। जो हमारा धागा है जिस पर हम काम करेंगे उसको इस प्रकार सुई से ऊपर की तरफ निकाल कर लेना है। तो शुरुआत में केवल 2 चेन्स बनेंगी, 1 और 2 चेन्स बनने के बाद हमें यहाँ पर एक सिंपल स्टिच डालनी है। देखिए यहाँ पर मैंने धागे को सुई के ऊपर से भी नहीं लिया है। रिंग को हमने इस प्रकार टाइट पकड़ के रखा है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल स्टिच बनाएंगे। रिंग में से धागे को केवल ऊपर की तरफ खींचा है। सुई के ऊपर अब हमारी 2 लूप है, उन दोनों लूप में से हमने धागे को निकाला है। इसके आगे हमें एक हाफ डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो हाफ डबल क्रोचेट बनाने के लिए हम सुई के ऊपर से धागे को लेंगे, रिंग में सुई को डाल दिया, वहाँ से वापस हमने धागे को निकाल लिया। यहाँ पर अब 3 लूप तैयार हो गई, 1, 2 और 3। अब इन तीनों लूपों में से हम एक ही बार में धागा खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोचेट। इसके आगे बनाने वाले हैं हम 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे यह 2 डबल क्रोचेट बन गए। तो लूप को हम बड़ा कर लेंगे, धागे को यहाँ पर काटना नहीं है। लूप को केवल हमने बड़ा कर लिया। अब मरून धागे को हम साइड में रख देंगे और आगे देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हमने येलो कलर के धागे का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हमें येलो कलर के धागे को जोड़कर लेना है। तो जोड़ने के लिए केवल हम क्या करेंगे, यह जो हमारी मैजिक रिंग है, देखिए जहाँ पर हमने यह डबल क्रोचेट बनाए हैं उसके आगे ही इस प्रकार हम केवल इस येलो यानी कि पीले धागे को पकड़ेंगे और जिस प्रकार हमने मरून कलर की यह स्टिच बनाई थी, शुरुआत में 2 चेन्स, बाद में एक सिंगल स्टिच, हाफ डबल क्रोचेट और 2 डबल क्रोचेट, उसी प्रकार अब हमें इस मैजिक रिंग में येलो कलर के भी स्टिच बनाकर लेने हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, तो केवल सुई से हमने यहाँ पर धागे को ऊपर की तरफ लिया है। इस प्रकार शुरुआत में बनेंगी हमारी 2 चेन्स, 1 और 2 चेन्स बन गई। आगे बनेगी हमारी केवल एक सिंगल स्टिच, हो गई सिंगल स्टिच। अब आगे बनेगा हमारा एक हाफ डबल क्रोचेट। तीनों लूप में से हम एक ही बार में धागे को खींच कर लेंगे। वापस दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर बनेगा आगे हमारा हाफ डबल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार तीनों लूप में से एक ही बार में हमने धागे को खींच लिया और आगे बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस हम येलो कलर के धागे की लूप को बड़ा कर लेंगे। अब देखिए हमने मैजिक रिंग बनाई थी इस मरून कलर की ऊन से, तो उसकी जो शुरुआत की छोर है उसको हम टाइट कर लेंगे ताकि यह मैजिक रिंग जो है वह
ठीक तरह से टाइट हो जाए। तो उसको हम जब खींचेंगे, येलो धागे को भी खींचेंगे, तो देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, येलो धागे की लूप में ही हमको सुई को डालना है। अब हम शुरुआत की स्टिच से डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। यह डबल क्रोचेट बनाते समय हम पीछे की तरफ से ये धागे भी पकड़ लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने जो शुरुआत की 2 चेन्स बनाई थी, उसके पहले गैप में यहाँ पर सुई को डालेंगे और यहाँ बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। सेम ही गैप में दूसरा डबल क्रोचेट भी हमें बनाकर लेना है। सेम ही गैप में दूसरा डबल क्रोचेट, ये हो गए 2। फिर आगे हमें यहाँ पर जो हमारी चेन्स की, यानी कि जो हमने सिंगल स्टिच, हाफ डबल क्रोचेट और आगे 2 डबल क्रोचेट बना कर लिए, उनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाना है। तो आगे यहाँ पर जो चेन जैसी स्टिच दिख रही है, तो उस क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। देखिए यहाँ आगे इस गैप में बनेंगे, 1 और सेम ही गैप में दूसरा डबल क्रोचेट। वापस आगे यह जो गैप है, जो हम डबल क्रोचेट बनाते हैं तो ऊपरी गैप होता है, चेन जैसा दिखने वाला डिज़ाइन, उसके ऊपर हम वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लूप को बड़ा करके लेना है। इस येलो कलर के धागे को हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमें काम करना है इस मरून कलर के धागे में। तो देखिए वापस हम इस लूप को जो हमने बड़ी करके ली थी, उसको सुई के ऊपर टाइट करके लेंगे। जिस प्रकार हमने मरून कलर की हर एक गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत की यह जो 2 चेन्स है, उसके बीच वाले गैप में बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। मैं आपको बता रही थी ना कि जो हम स्टिच बनाते हैं तो ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर चेन्स जैसी हमारी डिज़ाइन दिखती है, तो उसी में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, इसके आगे वाले डिज़ाइन में भी बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। लूप को बड़ा कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे मरून कलर के डबल क्रोचेट इतने बनाकर हुए हैं। हमें टोटल ऐसे 2 के बंच 11 बनाकर लेने हैं, यानी कि टोटल 22 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। इस 22 डबल क्रोचेट में हमने शुरुआत के जो हमारे स्टिच है उनको नहीं गिना है। तो कैसे गिनेंगे, तो देखिए यहाँ पर से हमारे 2 डबल क्रोचेट शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे 2 डबल क्रोचेट के टोटल हमें 11 बंच चाहिए, यानी कि टोटल 22 डबल क्रोचेट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे 7 बंच हो चुके हैं। आगे बनेगा 8वां बंच अगले डबल क्रोचेट के ऊपर, 8। तो यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोचेट का बंच गिन रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे 8 बंच हो चुके हैं, यानी कि 1 डबल क्रोचेट गिनेंगे तो उसका डबल, यानी कि 16 डबल क्रोचेट बन चुके हैं। 17 18 19 और 20 और यहाँ पर बनेंगे 21 और 22। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मरून कलर के 22 डबल क्रोचेट
बनाकर लेने हैं, लेकिन वह शुरुआत की डिज़ाइन के बाद वाले होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने ये 22 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं, येलो कलर के भी हमें उतने ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है, यहाँ से हमारे 2 डबल क्रोचेट शुरू हो चुके हैं, 1 2 3 और 4 बंच हो चुके हैं। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाकर हम यह डिज़ाइन जो है वह पूरी करके लेंगे। ध्यान केवल एक ही बात का रखना है हमको कि यह डबल क्रोचेट 22 होने चाहिए। और ये जो पीछे के धागे हैं उनको हम साथ में ही लेकर जाएंगे। तो अब हम गिनती करते हैं पीले कितने बन चुके हैं वह। तो देखिए ये शुरुआत के स्टिच हमारे छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ से हमारे 2 डबल क्रोचेट शुरू हो गए हैं, तो 2 डबल क्रोचेट का एक बंच पकड़ेंगे तो हमारे टोटल 11 डबल क्रोचेट के बंच होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बनाएंगे तो 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लूप को हम बड़ा करके लेंगे, थोड़ा ही लूप बड़ा करके लेना है। फिर हम इन दोनों धागों को काट लेंगे। देखिए येलो को भी काट लिया, अब मरून को भी काटेंगे। इसकी लूप थोड़ी मैं कम कर रही हूँ, यहाँ पर इसको काट लिया। पीछे की तरफ शुरुआत में जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी उसके जो थ्रेड है ये, उनकी हम गांठ बना लेंगे। तो यहाँ पर गांठ बन जाने के बाद हम पीछे की तरफ इन धागों को 1-2 जगह पर इस प्रकार अंदर की तरफ खींच लेंगे और बाद में ही काटेंगे ताकि यह डिज़ाइन खुले नहीं। जो एक्स्ट्रा धागा है उनको हम काट लेंगे इस प्रकार। तो पीछे की तरफ से ये ऐसा दिख रहा है, आगे की तरफ से यह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इस प्रकार की हमें 10 डिज़ाइंस बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार 10 डिज़ाइंस बनने के बाद हम इनको इस प्रकार जोड़ेंगे। तो यह कैसे जोड़े जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 डिज़ाइंस लेनी है। अब हमें काम पीछे की तरफ करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यह 2 डिज़ाइंस लेने के बाद मरून कलर को मरून कलर के साथ ही जोड़ना है। तो इसलिए पीछे की तरफ से यहाँ जो हमारा लास्ट बंच है डबल क्रोचेट का, उसी के गैप में से सुई को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए पीछे की तरफ से यहाँ से सुई को ऊपर डाल दिया और जो दूसरी डिज़ाइन है उसकी जो लूप है उसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। देखिए पीछे की तरफ हमने उसको खींच लिया। ये इस डिज़ाइन का जो दूसरा छोर है, पहले हम उन दोनों की गांठ लगा लेंगे। तो देखिए जो हमने लूप को खींच कर लिया था तो वो लूप यहाँ पर है और उस लूप में से सुई डालकर हम पीछे की तरफ केवल धागे को खींचने वाले हैं। इस प्रकार धागे को केवल लूप में से हमने इस प्रकार खींच लिया। धागे को काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में उसको हम गांठ लगाने वाले हैं। वापस ये जो हमारी दूसरी डिज़ाइन है, पीछे की तरफ से ये लास्ट मरून कलर का जो बंच है वहाँ से हमने ऊपर की तरफ सुई डाल दी है और हम इस लूप को पीछे की तरफ खींच लेंगे। इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने एक कॉर्नर को जोड़ लिया है। अब हमें दूसरी डिज़ाइन में सुई को डालना है जहाँ पर
मरून कलर का लास्ट डबल क्रोचेट का बंच है। देखिए ऊपर की तरफ ये इस प्रकार दिखेगा और पीछे की तरफ यहाँ पर इस प्रकार दिखेगा। तो यह जो लूप है उसको हम सुई के आधार से ऊपर पीछे की तरफ खींचेंगे। देखिए इस प्रकार ये आ जाने के बाद इसी लूप का जो दूसरा छोर है उसको केवल हम इस लूप में से खींचकर लेने वाले हैं। ये खींचकर लेने के बाद हमें केवल यहाँ पर गांठ लगाकर लेनी है। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर इनको हम गांठ लगाकर बांध देंगे। तो आगे से यह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इसी प्रकार हमें बाकी के डिज़ाइंस भी इसके साथ जोड़ कर लेने हैं। तो शुरुआत में हमने मरून कलर के साथ मरून कलर जोड़ लिया था। अब हमें यहाँ पर आगे येलो के साथ येलो जोड़कर लेना है। तो एक डिज़ाइन और कैसे जोड़ते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यह हमारी सामने वाली साइड है डिज़ाइन की। तो एक जो डिज़ाइन है उसके अंतिम डबल क्रोचेट के बंच के यहाँ पर मैंने सुई को डाल लिया है। पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ लाई हूँ मैं सुई को। और यह जो दूसरी डिज़ाइन है उसकी लूप को मैं यहाँ पीछे की तरफ खींच कर लेने वाली हूँ। बस खींच कर लिया। सेम उसी की इस लूप की ही जो दूसरी छोर है उसको हम पीछे की तरफ, देखिए यह लूप है हमारी जो हमने खींचकर पीछे की तरफ ली थी। यह जो दूसरा भाग है उसको हम छोड़ देंगे। सेम इसी लूप का देखिए खींचने के बाद लूप छोटी हो जाती है और वापस जब हम इसको खींचते हैं तो यह धागा जो है वो आगे आता है। तो इस धागे को हम लूप में से केवल खींचकर पीछे की तरफ लेने वाले हैं इस प्रकार। बस अब वापस हम यहाँ जो हमारी डिज़ाइन है उसके अंत वाले डबल क्रोचेट के बंच में हमने सुई को पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ डाल लिया। जो दूसरी लूप है हमारी पीले कलर की उसको हम खींचकर लेने वाले हैं। देखिए इस प्रकार। अब इस लूप का जो धागा है उसको लूप में से लेकर टाइट करके लेने वाले हैं। देखिए केवल धागे को खींच लिया तो ये दोनों डिज़ाइन जो है हमारी जुड़ गई। अब इन दोनों छोर को हमें गांठ लगाकर, ज़्यादा टाइट गांठ नहीं बनाएंगे नहीं तो डिज़ाइन खींची हुई लगेगी। इसको ढीला ही रखना है। 2-3 गांठें बना लेंगे। तो इस प्रकार देखिए यह सामने वाली डिज़ाइन जो है वह दिखना शुरू हो जाएगी, स्पिरल डिज़ाइन। तो ऐसे ही करते करते हमें ये पूरे 10 के 10 जो पार्ट्स है उनको जोड़कर लेना है। अभी यहाँ पर पीले डिज़ाइन का अंतिम छोर है तो इसके साथ पीला डिज़ाइन ही जुड़ेगा। ठीक है, आगे फिर मरून के साथ मरून डिज़ाइन जुड़ेगा। और इस प्रकार यह डिज़ाइन बनाते समय अगर आप छोटी समय के लिए बना रहे हैं या दिए के लिए बना रहे हैं तो हमें 8 पीस भी लग सकते हैं। यह डिज़ाइन सेम सम संख्या में ही बनाएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। और आपको अगर बड़ी संख्या में लेनी है तो भी आप 14, 16 ऐसे इसकी संख्या रखेंगे, तभी यह डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमने समय के लिए 10 पीस लिए हैं। तो देखिए आगे हम जोड़ते हुए 10 पीस यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के पीछे से सुई डाली है, सेम ही हमें करना है। लूप को पीछे की तरफ खींच लिया। जो लूप के साथ वाला धागा है उसको ही हम लूप में से खींचकर गांठ लगा देंगे। तो ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 डिज़ाइंस ऐसे सिंगल जो हमने 10 डिज़ाइंस बनाकर लिए थे उसमें से 9 यहाँ पर जोड़ कर लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
और इसकी शोभा और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर मोती लगाकर लिए हैं। तो यहाँ पर मोती की जगह पर आप कुंदन भी लगाकर ले सकते हैं। तो अब आखिरी पार्ट हमें जोड़कर लेना है। प्रोसेस वही है, वैसे ही करना है। पीछे की तरफ से हमने यहाँ पर लास्ट बंच जहाँ पर हमने डबल क्रोचेट का बनाया है उसमें सुई को डाल लिया है। पीले रंग के साथ पीले रंग को जोड़ना है। तो यह दूसरे डिज़ाइन की, यह जो आखिरी डिज़ाइन है हमारी, उसकी लूप वो मैंने पीछे की तरफ खींच लिया है। और ये लूप जो है ये इस डिज़ाइन की, उसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे और इस डिज़ाइन को पलटी करके, देखिए जो लूप हमने पीछे की तरफ खींच ली है, केवल उसमें उसी लूप का जो अंतिम धागा है, अंतिम छोर है, उसको खींच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार। बाद में वापस डिज़ाइन को सीधा करेंगे। पीछे की तरफ से हमें सुई को लास्ट बंच के निचली तरफ लेकर जाना है। यह दूसरी डिज़ाइन की जो लूप है उसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, लेकिन उसके पहले इस अंतिम छोर को हमें पीछे की तरफ ही रखना है। तो यहाँ पर यह थ्रेड जो है पीछे की तरफ चला गया। अब हम लूप को पीछे की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लूप को पीछे की तरफ खींचेंगे और जो उसी लूप का धागा है उसको केवल हमें पीछे की तरफ लूप में से निकाल कर, देखिए इस प्रकार दोनों को हम बांधेंगे। टाइट करके लेना है और फिर उनकी गांठ बांधेंगे। गांठ जो बांधेंगे तब हम धागे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, उसको थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे। जो यह थ्रेड बचते हैं, धागे बचते हैं, उनको हम पीछे की तरफ 2-3 डबल क्रोचेट के जो धागे हैं उनमें से खींच कर लेने वाले हैं। कभी भी जब हम यह ऊन की या किसी भी धागे की डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन जब गांठ बनाएंगे तो पास में धागे को नहीं काटना है। थोड़ा धागा ऐसे पीछे की तरफ खींचकर बाद में धागे को काट कर फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए ये 10वीं डिज़ाइन भी यहाँ पर जुड़कर तैयार हो गई। अब हम इस डिज़ाइन को पूरा जोड़कर लेने वाले हैं, इसलिए वापस अब मरून कलर के साथ मरून कलर जोड़ने वाले हैं। पीछे की तरफ मैंने सुई को ऊपर निकाला है। अब देखिए इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। लूप को हमें पीछे की तरफ खींच कर लेना है। ये खींचने के बाद उसी लूप का जो दूसरा छोर है उसको हमें लूप में से टाइट करके लेना है। यह हमारी सीधी डिज़ाइन है। अब यहाँ से वापस पीछे की तरफ हमने सुई को डाला, इसमें से हमें लूप को खींचकर लेना है। ये जो हमारा धागा है उसको भी हमें पीछे ही लेना है। ये देखिए ये लूप है, उसमें से हम अब धागे को खींच लेंगे। लूप में से धागे को खींचने के बाद ये दोनों डिज़ाइंस हमारी जुड़ जाती है और धागे को पीछे की तरफ छुपाकर बाद में धागा काट देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो डिज़ाइन है वह पूरी हो चुकी है। तो डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए हमने इस प्रकार इसके ऊपर मोती लगाकर लिए हैं। तो देखिए ये 10 डिज़ाइंस एक साथ जुड़ जाने के बाद आखिरी में ऐसे दिखेंगी। तो इसके बीच में आप कोई भी दिया रखकर या फिर आपके टेबल टॉप के ऊपर, यानी कि आपका टीपॉय होगा या फिर डाइनिंग टेबल होगा, तो इसके बीच में आप कोई भी फ्लावर पॉट रख के भी यह बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दिखती है। तो यहाँ पर यह डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है।